मैं वापस एक और वीडियो लेके आ गया। आई एम गोना सर्वाइव 24 आवर्स इन अ फ्रीकिंग जंगल। फ्रीकिंग जंगल तो बस मैं थोड़ा इंटेंसिटी के लिए ऐड कर रहा हूँ। बस इंटेंसिटी है ना, मुझे डाउट हो रहा है यार, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही घना जंगल है भाई। इतना इतना जंगल जंगल चाहिए था क्या मुझे? तुम्हें लग रहा है कि हो पाएगा मेरे से? मुझे डर लग रहा है थोड़ा, सच बता रहा हूँ। अरे कुल्हाड़ी वगैरह ठीक से, कुल्हाड़ी वगैरह यार मेरे को ही लग जाएगा फालतू में। लेट्स गो। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। पहली बात तो शेल्टर, दूसरा फूड, उसके बाद बस यही दो चीज़ें चाहिए। रात को यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे लोमड़ी वोमड़ी है क्या? तो लोमड़ी तो मैनेज नहीं हो पाएगा, कोई छोटा बिल्ला दिखे तो मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल अभी टाइम नहीं बर्बाद करते, कहीं जाना पड़ेगा एक प्लेन फील्ड जहाँ ढूंढने के लिए, जहाँ पे मैं शेल्टर लगा पाऊँ। जगह ढूंढना पड़ेगा। रुक, मुझे कहीं देखने दे इस जंगल में कहाँ जगह मिलेगा। तो एक सेकेंड, मैं कुल्हाड़ी भूल गया यार। ओके ठीक है ठीक है, टेंशन ना लो। ये जंगल सीन है बे, कोई कीड़ा। मैं तो लोमड़ी सोच रहा था, ये तो कोई कीड़ा आके काटने की कोशिश कर रहा है मुझे। रियल हो रहा है बे, शायद यहाँ से निकल लेते। ये जंगल पूरा मतलब एक साथ डिफॉरेस्ट कर दूं क्या मैं? ये पेड़ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है बे, नहीं हो पाए। पहले ये घास फूस से हट जाता हूँ, ये सही है। वाह बे, उस तरफ जाने में थोड़ा डर लग रहा है मुझे, देखा जाए तो। काफी जगह पे छेद वेद दिख रहा है यार। साउंड्स आ रहे हैं मुझे। हाँ तेरी जगह मिला होता। उस तरफ नहीं जा रहा है, वहाँ पे तो मतलब घोर जंगल है। नहीं हो पाएगा मेरे से। वापस ऊपर चढ़ते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं चल के भी अंदर नहीं जा पा रहा, इतना ही मतलब जंगल जंगल वाइब है, बहुत छोटे नैरो स्पॉट्स, सही नहीं बैठेगा। ऊपर चलते हैं। अबे मैं जब अपने पाँव पे देख रहा हूँ ना, पता नहीं ये क्या है बे। हाँ, ये सब क्या है बे? ये लीच वगैरह मेरे शू पे क्यों हो रहा है? वो मेरे पाँव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है बे, डंडा खाए। मैंने शेल्टर नहीं बनाया अभी तक। हट, निकाल दिया ना मैंने। ओह डर लग रहा है मुझे। अबे दूसरा दूसरा शाना मेरे पाँव पे घुसने की कोशिश कर रहा है बे। देख देख देख, यहाँ पे नहीं खड़े हो रहे, दूसरा एरिया चल रहा था क्लियरिंग में। शेल्टर बनाना जल्दी। मैं इस लीच वाले एरिया में नहीं रुक रहा बे, अच्छा जगह ढूंढने दे जल्दी, नहीं तो लीच पी लेगा मुझे रात को पूरा। मुझे सोना भी यहाँ पे कैसे करूँगा मैं? यहाँ पे थोड़ा खुल खुल के आ रहा है बे। और ये वाला जगह थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, घना नहीं है ये। फाइनली यहाँ पे लीच वगैरह है कि नहीं पता नहीं, मुझे क्लीन करना पड़ेगा। ये एरिया अच्छा लग रहा है, ये डंडा वगैरह हटाओ तो शायद सो जाऊँगा यहाँ पे। डंडा वगैरह पूरा हटाओ यार। बॉयस क्या लग रहा है, ये स्पॉट ठीक लग रहा है ना? ओपनिंग थोड़ा है, धूप लग रही है, मैं छाया वगैरह वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे इतना क्लियरिंग नहीं है। शेल्टर वगैरह बनाने में बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कैंप फायर तो सेट हो ही जाएगा, ये सब जल जाएगा वैसे। बॉयस डंडा लेके आते हैं, शेल्टर बनाना पड़ेगा हमें। अभी शेल्टर बनाना है तो इसके लिए हमें डंडे वगैरह चाहिए। मुझे लग रहा है लंबे वाले एकदम, उतना टर्निंग वर्निंग ना हो तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि मैं एक ही बार में काट के लंबा लंबा डाल के शेल्टर बना लूँ। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, करीबन 1.5 आवर हो चुका है, उसके बाद मुझे शेल्टर मिला है। और मुझे तो पता भी नहीं है शेल्टर बनाना, अगर नहीं बना पाया तो आज सो भी नहीं पाऊंगा मैं रात को। उस तरफ चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। बॉयज़ ये वाला डंडा ठीक लग रहा है मुझे। ये भी टूट जाता है क्या? ये तो हार्ड है, काफ़ी तोड़ना पड़ेगा। बॉयज़ यार एक सेकेंड, मैं जाके कुल्हाड़ी चेंज करके, कुल्हाड़ी के साथ मेरे पास एक और है वो भी लेके आता, नहीं तो ये क्लियर नहीं होगा। के बाद अभी क्लियर करते हैं। ये एक डंडा मिल चुका है हमें, ऐसे करीबन बहुत सारे चाहिए। पता नहीं किस करेज में मैं चल रहा हूँ यहाँ से। दूसरा ओ गिर रहा है, गिर गया ओ भी ना। ओह फाइनली, ओह इसका स्किन भी निकल के आ रहा है। ओ यार यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा बे, ये मेरे पाँव पे अभी भी घुस जाता, ये तो प्लान से भी डरना पड़ेगा। दिख रहा है कांटे। We can do it boys, we can do it, we can make this shelter happen, okay?
तो करीबन मैंने 8 या फिर 7-8 मतलब पेड़ तोड़े। इसमें से हम करीबन 3-3 डंडे बनाएंगे, मोस्टली 6 फीट का, और शेल्टर बनाने की कोशिश करेंगे। यहीं से काट देते हैं, उसके बाद हम अपने कैंपिंग स्पॉट पे लेके जाएंगे। ये डंडे का ना जो मेरा हाइट रहेगा उसके हिसाब से काटते हैं। टाइम निकलता जा रहा है, हमें जल्दी ख़त्म करना है। शेल्टर बनाने के लिए भी स्टार्ट नहीं किया हमने अभी तक। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही रख देते हैं। अगर शेल्टर बनाते समय अगर छोटा करना, छोटा कर लेंगे। तो ये सब पूरे हस्क हैं, ठीक है, तो इनको हम अनहस्क करेंगे। अनहस्क नहीं, अनहस्क करेंगे। जीभ लपलाई हो रही है, मैं जीभ लपलाई हो रही है मेरी। और मैं हर एक मतलब ज़्यादा डंडा यूज़ नहीं करूँगा, मैं कम डंडा यूज़ करके एक शेल्टर बनाने की कोशिश करूँगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा, थोड़ा और मोटा जो है ना उससे निकालते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा। देख निकल रहा है अच्छे से। नॉट्स वगैरह मैंने सीखा नहीं है, जो नॉट मुझे पता है वही नॉट यूज़ करूँगा। ओए, लेके चलते हैं शेल्टर। मजाक ये है कि मतलब यार इतने डंडे से काफ़ी नहीं रहेगा। मोस्टली हर एक यूट्यूबर ना बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ खाता है, ठीक है, मैंने खाया नहीं है। विश्वास है तो विश्वास रख लो, नहीं तो नहीं। मुझे वैसे भी अगर तुम विश्वास करोगे भी नहीं करोगे, मैं तो भूखा हूँ ही। काफ़ी घंटे हो चुके हैं, अभी तो धूप हो गया है। अभी तक मैंने शेल्टर बनाना स्टार्ट भी नहीं किया। टाइम लगता है भी करने में, मजाक की बात नहीं है। डंडा काटने में इतना टाइम लग गया, छोटा करने में टाइम लग गया, अब ये बांधने में, गाड़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। मतलब मैं रुक जाऊंगा रात को यहाँ पे, मगर थोड़ा अजीब अजीब भी लग रहा है मुझे। पहली बार है ना, इसलिए एक बार बूट वगैरह भी देख लेता हूँ कि बूट के अंदर वो लीच घुसा है कि नहीं। कुछ फील तो नहीं हो रहा मुझे, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, इसलिए कुछ दिख तो नहीं रहा। वैसे मुझे असल में एक पाँव दर्द कर रहा है यहाँ पे, वो शायद चलने के कारण। लीच तो नहीं होने वाला यहाँ पे। निकालता इसके अंदर है क्या? सेफ 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 सेफ। शायद मतलब इस एरिया में शायद आएगा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ से हट के थोड़ा और मतलब धूप वाले एरिया में आ गया ना, तो हो सकता है कि नहीं आए। मुझे उतना तो लीच के बारे में नहीं पता, मगर वही लग रहा है मुझे। वो यार इतना गर्म है, ओ पकड़ ही नहीं पा रहा यार। तो यार मैंने कुछ प्लानिंग करने की सोचा। मैंने पहले सोचा कि यार उस पेड़ के बीच में डाल देता है ऐसे डंडा, और फिर ऐसे स्लैंड बना देते हैं, वो उतना खास नहीं रहेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कहीं पे गाड़ते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, एक डंडा ऐसे रखते हैं, एक डंडा वैसे रखेंगे, और फिर स्लैंड बना देंगे रोप को। ऐसा लग रहा है मिट्टी काफ़ी हार्ड है यहाँ का। ये ना गड्ढा बनाना थोड़ा हार्ड है। मुझे लगता है कि हल्का सा मैंने छेद बना दिया है, एक बड़ा सा डंडा गाड़ते हैं और उसको हिला हिला के अंदर करेंगे, वही हो पाएगा। मेरे पास इक्विपमेंट्स कम है वे, मैं बहुत ही रियल रखना चाह रहा था ये पूरा वीडियो, इसलिए इक्विपमेंट्स कम लेके आया मैं। इसको नोकीला बनाता हूँ पहले तो। ये गड्ढा गाड़ना हार्ड है बे, ये तो बिल्कुल जा नहीं रहा अंदर। कुछ और चाहिए खोदने के लिए, इक्विपमेंट के बिना ये बहुत ही हार्ड मिट्टी है, खोद ही नहीं पा रहा मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो पेड़ है ना, उस पर एक लंबा सा डंडा डाल देते हैं और फिर ऐसे स्लैंड बना देते हैं, वही वही हो पाएगा। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। 1 घंटा तो खोदना पड़ेगा हमें, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे, मगर 1 घंटा कुछ ना कुछ करके खोदेंगे। फिलहाल उस पर रख दें, सबसे लंबा वाला डंडा उस पर रख देते हैं। ये लंबा वाला ना, इसको हम अपना बेस मतलब इसी पे मतलब बाकी हर एक डंडा रखेंगे। काट काट के हिसाब हो गया मेरा। हाथ में छाले आ जाएंगे। बॉयज ये काफ़ी लंबा है, दिख रहा है बॉयज। यार यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे गाड़ना पड़ेगा एक, उसके बाद स्लैंड कर देंगे, वही है। मैंने डंडे को छोटा कर दिया, सोच रहा हूँ कि इस कुल्हाड़ी से मार मार के अंदर करता हूँ मैं ये। इसके ऊपर ही रख दूँ तो मतलब इतना आसान पड़ जाता है वे। इतना हाइट काफ़ी है ना। क्या मैं आलीशान बंगला बना रहा हूँ यहाँ पे। ये ऐसे टूट के निकल क्यों आ रहा है वे, मुझे और अंदर लेके जाना था इसे। हल्का छेद हो चुका है, इसको भी गाड़ते हैं वे। सेफ्टी के लिए बांध भी देता हूँ मैं। मुझे पता नहीं भाई कितना टाइम हो चुका है अभी,
करीबन 1, 1:30 या 2 बज गया होगा, क्योंकि मेरा फ़ोन वगैरह ऑफ हो गया इतनी गर्मी में। तो मेरा अगला प्लान ये है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे गैप बना लूँ ताकि ये बांध के रख दूँ। मैं पहली बार ये सब काम कर रहा हूँ। मैं मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मतलब ये बैठेगा कि नहीं, मगर मैं कर रहा हूँ, एक एक करके काम ख़त्म कर रहा हूँ जंगल के बीच में। मैं वैसे एक्साइटेड तो हूँ, मैं वैसे देखा जाए तो अच्छा लग रहा है मुझे। असल में मैंने मतलब कुछ और डिज़ाइन सोचा था, इसलिए मैंने इतना छोटा काटा, और उसके बाद मैं जब करने लग गया, जब छेद नहीं हो रहा तो मैंने कुछ और डिज़ाइन बना दिया। अब मैं घर बना रहा था पूरा बॉक्स ही, अब मैं ट्रायंगल हट बना रहा हूँ। मुझे लग रहा है ना एक और पीस बांधना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से स्लैंड हो रहा है। होए 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 होए, ये काम उतना आसान नहीं है, ठीक है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ, पहली बात तो नॉट समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा नॉट यूज़ करूँ करके। ये बीच वाला मैंने इसलिए डाला क्योंकि लीफ डाल दूंगा तो मतलब बीच में लॉक करने के लिए कुछ रहेगा, नहीं तो वैसे भी देख धूप लगी रही है मुझे मुंह पे, कुछ अभी भी सही नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ काम बचा है। जो मैंने बांधा ना वो काफ़ी ड्राई है, तो बैठ ही नहीं रहा। मैंने कुछ खाया नहीं, और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कप नूडल्स कब खाऊंगा। उसके लिए गर्म पानी तैयार करना है, उसके लिए कैंप फायर सेट करना है, जो कि अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बस शेल्टर पे अटका हूँ मैं। अबे यार ये टूटता जा रहा है यार। बॉयज अभी मतलब कवर करने का टाइम हो चुका है। स्केलेटल स्ट्रक्चर तो हो ही गया है, अब बस ये वाला पत्ता, क्योंकि ये मेरे शेल्टर के काफ़ी करीब है, इसलिए एक ही बार में टूट जाता तो बहुत मज़ा आता, मगर नहीं टूटता। बिजनेस का सपना देख रहे हो क्या, या ऑनलाइन जाने का ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है? तो तुम्हारे लिए एक फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का तरीका बताता हूँ। बस तुम्हें ओडू के वेबसाइट पे जाना है। ओडू एकदम मस्त ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 40+ ऐप्स मिलेंगे, सीआरएम, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट, ई कॉमर्स, जिसके हेल्प से मतलब तुम अपना पहला ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ। odoo.com पे जाओ, वहां से ऑल ऐप में से ई कॉमर्स वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना, और बस रजिस्टर करके 4 क्विक स्टेप्स में अपनी वेबसाइट बना लेना, और आपकी नो कोड वेबसाइट रेडी हो जाएगी विद फीचर्स लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप, चैट जीपीटी, अनस्प्लैश एंड मोर। यहाँ से आपको न्यू पे क्लिक करके जितने चाहो उतने प्रोडक्ट्स ऐड कर लेना, और यहीं से आप उनका प्राइसिंग एंड इमेज अपडेट कर पाओगे। जैसे ही प्रोडक्ट ऐड कर लो, पेमेंट गेटवेज लाइक रेजर पे, स्ट्राइप ऐड कर लेना, एंड शिपिंग के लिए शिपरॉकेट, और बस स्टार्ट सेलिंग टू द कस्टमर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अपना फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करो। फाइनली वी हैव समथिंग एज अ शेल्टर। ओह यार, सामने की तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। इतना करने में पता कितना घंटा लग गया, मेनली गर्मी है। बेसिक आइडिया भी ये है कि मैं लेट जाऊंगा यहाँ पे। बस 2 ओपनिंग है, बस यही दिक्कत हो गया पता है। ये वाला ओपनिंग में फिल कर देता, बस वो ओपनिंग रहता, मुझे उतना टेंशन नहीं होता। अब ये तो पूरा कोई भी आ जाएगा बस मेरे साथ लेटने के लिए। दोपहर हो रहा है, अभी बस 3 कुछ ही बजा है। कल सुबह 9 बजे तक मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। देखिए ये जो ओपनिंग ना मुझे बंद करना था, दिख रहा है। मुझे और काम बचा है, मगर अभी भी मुझे सिर दर्द कर रहा है यार। इसमें थोड़ा सा लीक होके मतलब सनशाइन मुंह पे लग रहा है, उसके अलावा ऑलमोस्ट शेड है। पता नहीं मैं किस बात पे भरोसा रखते हो मैं यहाँ पे लेटा हूँ जंगल के बीच में, कहीं से कुछ भी आ सकता है। रात कैसे बिताऊंगा यार, ये तो फिर भी ठीक है, तो जब रात होगा तब मालूम पड़ेगा। नेटवर्क नहीं है इसलिए मतलब मैं कुछ चला भी नहीं पा रहा, मतलब फ़ोन में कुछ नेटवर्क वगैरह आ नहीं रहा। रात को मुझे सोने का तो प्लान है नहीं उतना, सोऊंगा तो रिस्की है बहुत। बॉयज़ यार फाइनली घर ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। मैं और मॉडिफिकेशन शायद ही करूँगा। फिलहाल मैंने ये साइड भी कवर कर लिया, तो ऑलमोस्ट अभी बस यही एक जगह है जो कि खुला है। पेड़ काटने के बीच ना मैंने एक बार झरना नहीं बोल सकता, थोड़ा पानी दिखा था, साउंड से आ रहा था, मैंने दूर से देख भी लिया था। एक बार वहाँ पे जाके एक बार क्लीन होते हैं, क्योंकि मैं अपने बॉटल के पानी से तो क्लीन हो नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा काला भी पड़ गया हूँ मैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये पानी साफ़ है कि नहीं। लग तो रहा है कि साफ़ है, पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। गटर का पानी तो होगा नहीं ना। बस एक पानी में हाथ धोने के लिए इतने जंगल से उतरना पड़ेगा क्या। हम अपने कैंप साइट में आ चुके हैं। हमें अभी कैंप फायर सेट करना है, ऐसे सेट करना है ताकि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर ना हो। मालूम पड़ा 2-3 डंडा काटने आया था, पूरा फॉरेस्ट ही। रात होने से पहले ये कैंप फायर सेट करना है, नहीं तो फिर अंधेरे में आग जलाना पड़ेगा। बहुत मेहनत का काम है भी, करना तो पड़ेगा। ऑलरेडी मैं काफ़ी टायर्ड हूँ ऐसे। एक सेफ्टी के लिए हम पत्थर भी साइड में रखेंगे ताकि फायर स्प्रेड वगैरह ना हो। चल ये छोटा सा कैंप फायर चलेगा ना।
अगर रात में कुछ आएगा तो मैं एक्स लेके गर्दन में डाल दूंगा मोस्टली उसका, मगर समझ गया ना बात। वो इस खाना खाना है मुझे, इसलिए सोच रहा था कि रात होने के बाद आग जलाएंगे, मगर मुझे भूख लगी है अभी से ही, मतलब जला देता हूँ। ऐसे केटल है मेरे पास, ऊपर दिख रहा है वहाँ पे, तो उसके अंदर पानी गर्म करेंगे और मेरा कप नूडल्स खाएंगे, जो कि बहुत टाइम से इंतज़ार है मेरा। मेरी लाइफ में इतना मैंने कप नूडल्स को चाहा नहीं जितना मैं अभी चाह रहा हूँ। बस एक दुख मुझे इतना ही है कि मैंने 2 ही पैकेट ख़रीदा, अगर 10 ख़रीदा होता तो रात भर आराम से खाता रहता मैं। तो हमें अभी ये 3 डंडे को मतलब बांधना है ताकि हम केटल को ऊपर से लटका पाएँ। तो बेसिकली रस्सी तो है नहीं, उसी चीज़ से बांधना पड़ेगा जो हम पूरे चीज़ में बांध रहे हैं, मगर कच्चा वाला बांधेंगे ताकि आग से जल ना जाए। होपफुली ये जलेगा, मतलब ये नहीं जलेगा। बहुत यार ये मुझे फ्लेमेबल लग रहा है, लग तो रहा है होगा। मेरे पास मतलब लाइटर भी है, देख बिल्कुल मुलायम है देख, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद जल जाएगा अच्छे से। चल जल जाए यार, इतना काफ़ी है शायद, ये सब जल जाएगा, ये पता नहीं शायद। बॉयज़ यार इसी से काम हो जाना चाहिए, मैंने ज़्यादा ख़रीद नहीं पाया क्योंकि 2-3 और है, बस इसी से हो जाता अच्छी बात। जला के इसके बीच में डाल देते हैं। जल जा यार, जल जा। ये जलता है क्या पहली बात? ये छोटे छोटे डंडे मिल रहे हैं ना, वो भी मैं डाल देता हूँ। ये तो जल जाना चाहिए होपफुली। जल जा बे, जल जा, बस जल जा धीरे धीरे। अब ये इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। ये जलता नहीं है ये। अबे यहाँ तक कि ये पेपर भी यार बहुत नरम हो गया है। मैं और कुछ नहीं चाह रहा, जल जा बस, खुद से जल जा। ये जल नहीं रहा बे, ये जल नहीं रहा। मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा वैसे। पता नहीं कैसे क्यों जलता है ये, मतलब बहुत ही वायलेंटली जलता है ये। उसके हिसाब से तो मतलब कहीं पे भी आग लग जाए पूरा पूरा जंगल जल जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ। बस लग रहा है कि जलेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके रख के देखता हूँ मैं। आग जल गया है, क्या बात है, क्या बात है। एक फर्स्ट ट्राई में हो गया, फर्स्ट ट्राई में, मजाक भी नहीं कर रहा, फर्स्ट ट्राई। केटल में पानी जलाने वाला हूँ, बस वो चाहिए मुझे। मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। अब रात के अंधेरे में भूखा नहीं मर सकता मैं। थोड़ा और डाल देने दे, ये जलता रहेगा। अब मेरे पास एक और डंडा रहता ना, मैं इसको गाड़ के ऐसे रख देता और केटल को ऊपर रख देता। मैं बोलता हूँ ये ज़्यादा सही है। दोनों कप नूडल्स अभी बनाएंगे, ठीक है, बात के लिए शायद हो ना पाए। फिलहाल थोड़ा पानी डाल देता हूँ मैं, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए वे, 2 बोतल है बस, चलेगा छोड़। इसके अंदर से ऐसे निकाल के ना बस ऊपर टांग दो मेरे हिसाब से। पता नहीं यार रात को कैसा रहेगा। आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट रियली कॉन्फिडेंट टू बी ऑनेस्ट। मुझे ढक्कन खोलने के लिए कुछ है नहीं, इस लकड़ी से खोल के देख रहा हूँ बस क्या हाल चाल है। बॉईल होने वाला है, बस यही है मेरे पास। ये निकालना है इसमें से, निकल के आ यार। गर्म पानी डालने के बाद बंद रखना है, मैंने बंद तो रख दिया। मुझे दूसरा वाला खाना है, जल्दी खोल दे यार। जो लाइन है ना वहाँ तक डाल रहा हूँ, देख मेरा पहला खाना है। इतना कुछ करने का मेरा कमर दर्द कर रहा है असल में। कम ऑन, सच बताऊँ पका नहीं है और बहुत ज़्यादा टेस्ट। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, आधे घंटे में। अच्छा हो कि खाना तो मिल गया। अगर मुझसे पूछे कि मतलब डर लग रहा है कि नहीं, ऑब्वियस ही बात है डर लग रहा है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मैं मतलब सेफ़ एनवायरनमेंट, सेफ़ है एक हद तक, मगर सेफ़ नहीं है। सेफ़ इसलिए है क्योंकि मतलब अगर यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर निकलो तो जंगल से बाहर निकल जाओगे। अबे यार बॉयज़ एक दिक्कत है, रात हो चुका है, जो कि हम सबको पता होना ही था। मैंने कप नूडल्स खा लिया, ये सब दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि मतलब जो डंडे चाहिए ना इसमें, जिसको जलाने के लिए कैंप फायर को, जितने मैंने इकट्ठा किए थे, मुझे लग नहीं रहा कि मतलब पूरे दिन सुबह तक काफ़ी रहेगा। कि फ़ोन वगैरह का भी चार्ज ख़त्म होने लगा है, तो उसका लाइट तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। पता नहीं कब तक जलेगा। 7 बजा है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। 14 घंटा और बचा है। मन कर रहा है बीच बीच में कि यार मतलब नाइट में निकल जाऊँ करके। मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि जाऊँगा, तो ऐसा नहीं कि मतलब जाके सुबह आके रिकॉर्ड करूँगा, ऐसी बात नहीं। और डर तो लग रहा है मुझे, क्योंकि मतलब पहली बार जंगल में हूँ। डर इस बात के लिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि इस जंगल में कौन कौन से जानवर हैं।
तो रात के अंधेरे में मतलब जब लकड़ी भी ख़त्म हो रहा है तो मैं कैसे इनके साथ हिसाब बराबर करूँगा, और कैसे जानवर हैं वो भी नहीं आइडिया है। उतने खूंखार कुछ है नहीं करके लोकल्स ने बोला है तब भी। मेरे मुंह के अंदर अभी भी कप नूडल्स है। यहाँ पे मतलब करीबन रात के 3 बजे को काफ़ी ठंड पड़ती है। फिलहाल तो मैं इसी साइड में बैठा, मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा, मगर अभी नॉर्मल है, उतना भी ख़राब नहीं है। तुम्हें दिख रहा है देख ऊपर की तरफ फायरफ्लाइज वगैरह जा रहा है, सामने से साउंड आ रहा है। अभी वो चल रहा है उसके पीछे, सुनाई दे रहा है मुझे थोड़ी देर से। शिट मैन, इट्स टू वियर्ड। मैं मतलब देख ये पकड़ के बैठा हूँ, ये बहुत रिस्की है भाई। डोंट रिपीट इट, ओके? लाइक ये प्रॉपर्टी थोड़ा प्राइवेट है, तब भी यार बहुत ज़्यादा रिस्की है, मत करना। ये सुबह करना बहुत मुश्किल है। एक और इशू आ रहा है, टाइम बहुत स्लो जा रहा है। मतलब पिछली बार जब कोई जानवर साइड से जा रहा था तब तो मतलब 7 कुछ बजा था, अब 8 भी नहीं बजा, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तक। लिटरली मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बस मेरे डंडे ख़त्म हो रहे हैं मेरे आग के, और मैं बस एक साइड में एक साइड में एक्स रखा है मैंने कुल्हाड़ी, और दूसरी साइड में मशेटी रखा है। दोनों से काट डालूंगा और पता चलेगा क्या काटा है सुबह, ठीक है, कल सुबह। बाकी के यूट्यूबर्स कैसे कर रहे हैं ये सब मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो मुश्किल है, मुझे फील हो रहा है मुश्किल। हट्टा कट्टा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रात के अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा और कोई जानवर आएगा तो मुझे कुछ फील नहीं होगा करके। तुम जस्ट इमेजिन मैन, लाइक आई हैव टू कंप्लीट 12.5 आवर्स। मुझे ना असल में मतलब यहाँ पे नीचे लेटने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि सुबह पूरा कर रहा था, कमर दर्द कर रहा है, यहाँ बैठने पे गांड दर्द कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे चेहरे पे कुछ आके मुंह दिखाएगा मेरे ऊपर से ऐसे, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। जो भी है, नीचे बैठने में बहुत तकलीफ है मुझे ना। बार बार उस तरफ से साउंड आ रहा है। 9:30 बजे है अभी, लकड़ी वगैरह ख़त्म हो चुका है, अभी बुझ जाएगा अगर मैं लकड़ी नहीं ढूंढूंगा तो। वो किसी घर वाला कुत्ता लग रहा है। अचानक से मुझे उस तरफ से साउंड आ रहा था, मालूम कुत्ते कुछ किया नहीं मैंने, मतलब फ्रेंडली लग रहा है वो। यहाँ पे जंगली कुत्ता है करके बोला था, तो इसलिए स्टार्टिंग में एकदम से मैं थोड़ा सा चौंक गया कि साउंड आया, तो मुझे सुनाई दे रहा ना ऐसे ही स्टेप करके आ रहा था अंदर अंदर से, तो ये घास में मतलब पाँव रखता तो उसका साउंड आ रहा है, शायद फ्रेंडली है ये। आजा आजा, ओह डरा दिया। मेरे साथ बैठ जाए आज रात को, नहीं हो पाएगा मेरे से अकेले। तो कैंप फायर में बैठेगा, खाना तो यार मैंने खा लिया, मेरे साथ रुकना, ठीक है? पता नहीं रुकेगा कि नहीं। ओए बैठ जाना साथ में, फाइनली पास में आ गया ना, घर लेके जाऊँ किसको मैं? ओए ओए, काफ़ी ओबीडियंट है वे, अच्छा खासा है ये। खुद मतलब ध्यान दे रहा है आगे पीछे, मैं तो मतलब मेरा पूरा हालत ख़राब है, कमर दर्द कर रहा है, उसके कारण मुझे मन ही नहीं कर रहा लिटरली कुछ करने का। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं कुछ कर रहा था कि मतलब ध्यान दे रहा था, अब तो ध्यान भी नहीं दे रहा ज़्यादा। टेंट में तो नहीं लेटा हूँ, बाहर लेटा हूँ, क्योंकि अब एक कुत्ता है आजू बाजू में कुत्ता है आजू बाजू में, देख पता नहीं ये मेरे साथ ही भटक रहा है। अब उतना टेंशन नहीं है क्योंकि ये साइड में है। अबे बस कर बस कर, बस कर बस कर। अच्छा अबे अबे क्या कर रहा है? अबे अबे रुक 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 रुक, अबे रुक जा। मैं थोड़ा ना मतलब यार देखूंगा यहाँ पे जानवरों को, तू देखेगा ना। अबे तू मेरे साइड में सो नहीं सकता, अबे जगह रहे जगह रहे। अब मुझे इसको रात को देखना पड़ेगा क्या? मैं तो इस खुशी में था कि मुझे कोई देखने में है करके। वाह बेटे, सो ही गया ये तो। अबे कुछ है क्या? शांत बे शांत, कुछ है क्या? बे डरा मत बे। ये ठंड दिख रहा है मेरे मेरे मतलब, मैंने बोला था ना कि मतलब मैं प्रॉपर टाइम वगैरह दिखाऊंगा। 12:12 हो रहा है। अब ये मत बोला है कुछ लोगों की तरह, शायद ऐसे कुछ लोगों की तरह जो रात को यहाँ से निकल कहीं अपने रूम में सो जाते हैं, फिर सुबह वहीं पे वापस आके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करा मैं। रात के अंधेरे में यहाँ पे बिना सोए खड़ा हूँ मैं, मतलब बैठा हूँ। जो भी है, मुझे नींद आ रही है यार, मगर मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं सो नहीं रहा। शाणे को देखो यार, सो कैसा रहा है। मेरे प्रोटेक्शन के लिए मतलब कहीं से निकल के आया था, खुद ही मतलब मज़े में सो रहा है। मेरा ऑलमोस्ट इस लोकेलिटी का पूरा मतलब एटलीस्ट जितना मैं ट्रैवल कर सकता हूँ जंगल के बीच में, पूरा डंडा ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट फायर ख़त्म ही हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ का ना ये जो पत्ता वगैरह भले कच्चा है, ये भी जलता है काफ़ी अच्छे से। अपना मतलब जो हट जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसी को निकाल दूँ क्या? मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं लीव्स डाल देता हूँ जला जला के। रात गुजारनी है तो करना पड़ेगा शायद। मैं दिखाता हूँ, ये जल्दी जलता है। दिखाता हूँ, रुक, और जलेगा देखो। मैं अपने मुझे घर को जलाना पड़ेगा क्योंकि अभी 2 ही बजे है।
बॉयज यार 4:30 बज रहा है यहाँ पे, मतलब डंडा सब कुछ खत्म हो गया मेरा, बस ठंड लग रही है, बस वही वही है। अब तक जानवर का ये टेंशन था इसलिए मैं सोया नहीं, नहीं तो मैंने जो टेंट बनाया था उसमें सो गया होता अब तक। पहली बात तो मतलब इतना ह्यूमिड है कि पूरा गीला हो चुका है जो भी लकड़ी मुझे मिल रहा है। बॉयज मैंने जला तो दिया, अब इतने लकड़ी में मतलब सुबह हो जाता है तो अच्छी बात है। अब तक सोया नहीं हूँ मैं, 6 बज रहा है, हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, टेक्निकली 3 घंटा और हो जाए 24 आवर्स कंप्लीट। अब सुबह हो रहा है तो मतलब मैं तो बोलता हूँ मुझे 9 बजे तक वेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, मगर वेट करेंगे यार। रात भर मेरे साथ था, कहाँ जा रहा है तू? अरे झुक नहीं पा रहा, कमर दर्द कर रहा है मुझे। बॉयज यार कैंप फायर बुझा देते हैं। पूरे बॉडी पे यार ऐश हो गया देख, 2 जैकेट लेके आया था मैं एक से काम नहीं हुआ, दूसरा पहन के देखा वो पूरा ठंडा पड़ गया था। बॉयज मैं फाइनली कैंप साइट से निकल रहा हूँ, यहाँ से जंगल से निकलते निकलते ही टाइम लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि मेरा चैलेंज खत्म हो ही जाएगा आधे रास्ते में। ये बस ऐਵੇਂ खींच के यहीं पे डाल देते हैं, निकल जाएगा, मतलब सूख जाएगा। फाइनली मैं जंगल से निकल गया, अपने गाड़ी के पास पहुंच गया, सामान वगैरह रख दिया मैंने अंदर। देखो 9:13, 24 आवर्स कंप्लीट बॉयज, लेट्स गो, लेट्स फ्रीकिंग गो। तो अगली वीडियो पे मिलते हैं। आई होप यू गाइस हैव वंडरफुल डे, वंडरफुल लाइफ, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।